ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 लिमिट्स। अब इसके नाम में ये लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं, इसके नाम में और इसके कंसेप्ट में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। मैं स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल से और फिर मैं उसको कोरिलेट करते चलूं। जैसे मान लो बच्चों कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है x² - 4 अपॉन x - 2। क्या फंक्शन? x² - 4 अपॉन x - 2। और मैं आपको बताऊं कि मुझे f(2) की वैल्यू चाहिए। मतलब इसके आप क्या रखेंगे? ध्यान से देखना, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आप लोग को? लिमिट्स को मैं अक्सर ऐसा भी बोलता हूं, कहानी पड़ोसियों की। याद है वो एक सब टीवी, क्या नाम था चैनल, स्टार प्लस या जी टीवी, ऐसी कुछ तो कहानी घर घर की। हाँ, ये है ऐसी लड़कियां, कहानी पड़ोसियों की। बाद में समझ में आएगा कि पड़ोसियों की क्यों बात चल रही है। कहानी पड़ोसियों की, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? f(2) निकाल। क्या निकालो? सवाल ये उठता है कि सर f(2) निकालने के लिए x की जगह हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, ध्यान से देखना, तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 2 - 2 चलेगा क्या? नहीं। 0 हो गया ना, आंसर आया क्या? बट मुझे तो आंसर चाहिए, मैं भी जिद्दी हूँ, मेरे को f(2) का आंसर चाहिए। जब ऐसा आंसर आता है तो इसको मैं बोलते हैं इनडिटरमिनेट। क्या बोलते हैं इसको? कि भैया आप इसका आंसर पता नहीं कर सकते, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ध्यान से देखना, मैं आज आप लोगों को लिमिट्स और कंटिन्यूटी इन दोनों का एक साथ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, कोरिलेट है इसलिए दोनों को साथ में समझा। मगर मैं जिद्दी हूं, नहीं मेरे को आंसर चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूं? 2 पर डिफाइन नहीं है फंक्शन, 2 पे डिफाइन नहीं। बट अगर मैं 2 के पहले की कोई वैल्यू या 2 के बाद की कोई वैल्यू पर आंसर निकाल लूं तो मुझे एक अंदाजा मिल जाएगा कि 2 पर कितना होगा। हाँ है ना? 2 नहीं 1.9 निकाल लेता हूं, या 1 पे निकाल लेता हूं, 3 पे निकाल लेता हूं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा x है, ये मेरा f(x). देखो ध्यान से, मैं x की वैल्यू लेता हूं -1 या -2 -1 0। अच्छा 2 पे चेक करना है ना, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4, मतलब 2 के पीछे कुछ वैल्यू, 2 के मेरे को पता है कि 2 पर उसका आंसर डिफाइन नहीं है। अगर मैं 1 रख देता हूं, कितना रख देता हूं? अच्छा मैं ये 0 रख देता हूं, तो 0 का स्क्वायर -4 अपॉन 0 -4 अपॉन माइनस से माइनस 2 1 जा 2, तो इसका आंसर कितना आएगा? सही है। मतलब सर इस फंक्शन में जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा अगर इस फंक्शन में मैं 1 रखता हूं, क्या रखता हूं? चलो तो ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर -4 अपॉन 1 -2, 1 -4 1 -2 माइनस से माइनस कितना आया? 2 पर तो डिफाइन मैं 3 रखता हूं। क्या रखता हूं? चलो चेक करते हैं भैया, 3 होगा तो क्या होगा? देखो जरा, 3 का स्क्वायर 9 - 4 अपॉन 3 - 9 - 4 3 - 2 कितना आंसर? 4 रखता हूं। तो अगर मैं 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर -4 -2 60 - 4 कितना आ जाएगा? 12 नीचे 2 कितना है? अब अंदाजा लगा सकते सर, जब मैं x की वैल्यू लेफ्ट साइड से लेकर आ रहा था 2 की तरफ, तो पहले 2 आया फिर 3 आया, मतलब अगला आंसर कितना होगा? इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसी अगर मैं राइट साइड से जाता तो भी इसका आंसर कितना आता? अरे आया ना? मेरे को उसका आंसर 2 पे पता नहीं, मगर मैंने पड़ोसियों को पढ़ाई करके अंदाजा लगाया कि इसका आंसर कितना है। अरे समझा? व्हाई इट इज नोन एज कहानी पड़ोसियों।
वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन, मगर मैंने पड़ोसियों को पढ़कर ये पता लगा लिया कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर कितनी वैल्यू रख सकता है। हालांकि मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं, तुम लोगों को बता रहा हूं ध्यान से, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करता हूं, गाली नहीं देना। 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b a प्लस b अपॉन x माइनस 2 x माइनस 2 तो f ऑफ x कितना आया, x की जगह कितना रखना था, तो 2 प्लस 2 कितना हुआ, क्या सर इतना सिंपल था, जबरदस्ती का इतना टाइम पास। देखो भैया मेरे को लिमिट्स पढ़ाना था, तो मैं अगर डायरेक्टली आंसर बता देता तो लिमिट्स कैसे समझाता, सही है ना, इसीलिए मैंने इतना, ये तो ठीक है, ये तो सॉल्व हो रहा है, हर केस में सॉल्व नहीं। तो जब ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसको बोलते हैं, जहां पर हम लोग को आंसर मिलता, ऐसे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, कितने 7। जैसे एक तो लिखा 0/0, एक होता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, एक होता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एक होता है 1 रेज़ टू इंफिनिटी, एक होता है 0 रेज़ टू 0, एक होता है इंफिनिटी रेज़ टू 0, 2 4 1 2 3 4 5 6, एक और कोई है, कुछ तो है अभी एग्जैक्टली याद नहीं, इंफिनिटी इनटू 0, हां इंफिनिटी इनटू 0। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, इनडिटरमिनेट, जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर आप नॉर्मल तरीके से आंसर नहीं निकाल सकते, तो वहां पर हम लोग किसको अप्लाई करते हैं, लिमिट्स। किसको अप्लाई करते हैं, जैसे मैं यहां पर आंसर निकाल रहा था, तो देखो मैं इसको कैसे लिखता हूं, मैं लिखता लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स द 2, x 2 की तरफ जा रहा है, 2 पर नहीं जा रहा, 2 की तरफ जा रहा है, इट इज वेरी 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 क्लोज टू 2 बट इट इज नॉट 2। अरे समझा नहीं, 2 पर तो डिफाइन ही नहीं है, इट इज वेरी 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 क्लोज टू 2। समझ आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स द 2। अब इसमें भी लेफ्ट हैंड हो सकता है, राइट हैंड हो सकता है, इसीलिए हम लोग ऐसा लगाते हैं माइनस, क्या लगा देते हैं, माइनस बोले तो लेफ्ट साइड से, माइनस बोले तो लेफ्ट साइड। और अगर मैंने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड, और इसको क्या बोलेंगे, अरे समझा कि नहीं। और लिमिट निकालने से फायदा क्या है सर, ऐसे सिचुएशन जहां पर फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में जाता है, हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, उसका आंसर लिमिट्स की मदद से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते। अरे समझा कि नहीं पक्का, वो देखेंगे धीरे धीरे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और बेसिक कांसेप्ट समझ में आया। लिमिट की यूज करते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर मेरा फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, डिफाइन नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन में मैं लिमिट्स अप्लाई करके उसकी वैल्यूज को क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। वो इनडिटरमिनेट फॉर्म मैंने यहां पर लिख दिया होगा, चलो अरे समझा कि नहीं, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई, समझ में आया, व्हाई वी आर यूजिंग द लिमिट्स। अब इसी का आगे कंटिन्यूएशन बताता हूं, जो इसके बाद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग साथ में चल रहे इसीलिए बता रहा हूं। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, देखो कोई फंक्शन, जैसे मैंने बोला f of x = x square, f of x = अब x square क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो उसका ग्राफ बनेगा, अरे हाँ है ना। तो हम लोग को चेक करना पड़ता है कि गिवन ग्राफ जो है वो कंटीन्यूअस है या नहीं, है ना। अब अगर मैं नॉर्मल थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, अगर किसी ग्राफ को कंटीन्यूअस या नहीं कंटीन्यूअस बोलना है या डिसकंटीन्यूअस बोलना है, तो सिंपली आप चेक करो कि क्या बिना पेन उठाए उसको ड्रॉ कर सकते हैं, अरे हाँ है ना। जैसे मैंने ये वाला ग्राफ बनाया एक एग्जांपल, कहीं पेन उठाया तो ये कंटीन्यूअस है, ठीक है, अरे पेन ही उठाना पड़ा। बट अगर मैं इसी की जगह ये वाला ग्राफ बनाता, ये भी तो ग्राफ है ना, अबे कर्व की इक्वेशन है, वो हो गया कोई कर्व, ऐसा हर क्या बना, अब ठीक है, कुछ कर्व है ना वो, बट ये क्या दोनों कंटीन्यूअस है, ये तो दिख रहा था कि सर आपने पेन उठाया, बट मैथ्स में कैसे दिखेगा कि पेन उठाया कि नहीं, अरे हाँ है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं किसकी मदद से, लिमिट्स की मदद से, किसकी मदद से, लिमिट्स की। जैसे मैं एक एग्जांपल, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, आप राइट हैंड लिमिट निकालो, आप क्या निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, आप राइट हैंड लिमिट निकालो, और उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब मैं 2 की तरफ जा रहा हूं लेफ्ट साइड से,
राइट हैंड लिमिट मतलब मैं 2 की तरफ आ रहा हूँ राइट साइड, और 2 पर भी तो कुछ वैल्यू होगी ना, कंटिन्यूटी की बात चल रही है, लिमिट्स की बात नहीं चल रही, किसकी बात चल रही है? जैसे भैया मैंने एक फंक्शन बना दिया, लेट्स से आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये फंक्शन, अब मैं बोला चेक करो कि ये कंटीन्यूअस है या नहीं, कहां पर? 2 पर, कहां पर बोल दिया? 2 पर। तो आप क्या करोगे? 2 से पहले की लिमिट निकालोगे, क्या निकालोगे? 2 से, तो आप बोलोगे सर LHL निकालूंगा, ऐसे आप 2 से आगे से यहां से निकालोगे तो आप क्या निकालोगे? RHS। और आप 2 पर वैल्यू चेक करो, लेट्स से 2 पर कितना है? 4, कितना है? 2 पर इसकी वैल्यू कितनी है? तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट अगर ये तीनों सेम आती है तब मैं क्या बोलूंगा? फंक्शन क्या है? और तीनों सेम है मतलब वो चलते चले गया ना, रुका नहीं। बट अगर मान लो बच्चे लोग मैं इसको ऐसा बना दूं, ध्यान से देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो ब्रेक हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखे तो कितना आएगा? 4, और राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 4। अरे देखो ना ये तो ऐसे ही चल रहा है ना, बट 2 पर कितना हो गया? ये कुछ वैल्यू यहां पर आ गई, कितनी? 8, इसीलिए मैंने तीसरी कंडीशन अप्लाई किया। समझे मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड से जब लिमिट लिया तो भी आंसर कितना आया? 4, राइट हैंड साइड से लिया तो भी आंसर कितना आया? तो क्या फंक्शन कंटीन्यूअस है? नहीं सर वो 2 पे तो ब्रेक है, और 2 पे उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई, तो कंटीन्यूअस हुआ नहीं ना, इसीलिए 3 कंडीशन देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, ये तीनों अगर सेम है तब जाकर आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, वरना फंक्शन कंटीन्यूअस। अरे समझा? अच्छा चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ रहा है? लिमिट्स। क्या निकालना पड़ रहा है? मतलब इस बात का जो चैप्टर है पूरा का मान इसका है, लिमिट्स आएगा तो कंटिन्यूटी आएगा, वरना अरे समझा कि नाउ व्हाई वी आर स्टडीइंग कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन? टू फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी whether the given function is derivative or not. For that the function should be continuous. समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझ में आया मैं क्यों घाई नहीं कर रहा हूं पढ़ाने में? हर चीज का एक बेस है, जब तक कि मैं वहां नहीं पहुंचूंगा आपको समझ में नहीं है, बोलने को तो मैं बता सकता हूं ऊपर से, बट मजा नहीं आएगा। अभी समझ में आया ना? अब लिमिट समझ में आ गया कि लिमिट क्यों निकाल रहे थे। लिमिट इसलिए निकाल रहे थे कि अगर फंक्शन इंडिटरमिनेट है तो हम लोग लिमिट लगा के उसका आंसर पता लगा सकते। लिमिट क्यों निकाल रहे थे? टू चेक वेदर द फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट। कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट पर उसका वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों सेम आया तो फंक्शन, और सेम नहीं आया तो फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है ना। क्यों कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं? चेक करें ताकि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब सवाल ये होता है कि सर ये डिफरेंशिएबल क्या है? तो इन अल्लाह मा साबरी सब्र करें, डिफरेंशिएबिलिटी पर जब पहुंचेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? लिखो।